हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन फेक है और कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल है। जैसा कि हम जानते हैं हम 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, तो हमारे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस में ओवरलोड हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल लोग कुछ भी बिलीव कर लेते हैं। बहुत सारे लोग फेक व्हाट्सअप मैसेजेस पे बिलीव कर लेते हैं, बहुत तरह की फेक न्यूज़ में बिलीव करते हैं। इंटरनेट भड़प रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा अगर 10 आर्टिकल्स निकलते हैं तो 10 में से आप देखिएगा सिर्फ 2 आर्टिकल जेन्युइन होंगे, बाकी 7-8 फेक होते हैं। तो इतनी ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब कैसे आपको मालूम पड़े, कैसे आप बच सकते हैं फेक इन्फॉर्मेशन से, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो जेन्युइन है और क्रेडिबल है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पर टिप्स दूंगा। देखिए, जब बात आती है सबसे मोस्ट टॉप क्वालिटी क्रेडिबिलिटी की, तो जो इन्फॉर्मेशन जर्नल्स में होती है, ठीक है, जर्नल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो जेन्युइननेस है, वो बिल्कुल टॉप क्वालिटी पे है, टॉप नॉच है, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से जर्नल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे जर्नल्स भी एक जैसे नहीं होते। एक जर्नल है, इसका नाम है नेचर, ठीक है। तो जो नेचर है वो वर्ल्ड के टॉप 3 इंटरनेशनल जर्नल्स में से एक है, ठीक है। जो जर्नल्स की क्वालिटी होती है ना, कि जर्नल किस लेवल का है, उसके लिए एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। तो जो नेचर जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, नेचर की वेबसाइट पे जाओ nature.com, वहाँ पे आर्टिकल्स होंगे हर सब्जेक्ट के, हर फील्ड के आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को पढ़ा करो, वो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 100% क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ये आप ध्यान रखना है कि पहले आपको जर्नल्स को पढ़ना है। ऐसी नेचर की तरह एक जर्नल है साइंस, एक जर्नल है सेल, ठीक है। तो अलग अलग जर्नल्स है, आप गूगल कर लो टॉप 10 इंटरनेशनल जर्नल्स। तो उन जर्नल्स पे जाके वहाँ से आप किसी सब्जेक्ट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप वहाँ से लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जर्नल्स हो गए। अब क्या होता है कि अब आप बोलोगे कि यार मुझे जर्नल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जर्नल्स की इन्फॉर्मेशन समझने के लिए थोड़ा सा एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए और कुछ आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हो सकता है कभी कभी वो उसमें जार्गन्स यूज़ हो, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ हो, आपको समझ में ना आए। तो जर्नल्स के बाद जो सेकेंड मोस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स है वो होती है साइंस की मैगजीन्स, ठीक है। साइंस की मैगजीन्स कौन सी, जैसे कि एक मैगजीन है साइंटिफिक अमेरिकन। साइंटिफिक अमेरिकन बहुत अच्छी एक मैगजीन है। ऐसी एक मैगजीन है न्यू साइंटिस्ट, ठीक है। साइंटिफिक अमेरिकन यूएस की मैगजीन है, न्यू साइंटिस्ट यूके की मैगजीन है। तो साइंस की मैगजीन्स को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगे, एक तो लेटेस्ट फील्ड्स में आप अपडेटेड रहोगे, और फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्रेडिबल मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आप माने जा रहे हो, ठीक है। ऐसी मैंने जैसे बोला ना, फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो आप फेक इन्फॉर्मेशन के विक्टिम ना बने, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड नंबर पे आता है साइंस की मैगजीन्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। थर्ड सोर्स है टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स का मतलब क्या, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग के टाइम पे आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, ठीक है। या आप मान लीजिए मेडिकल साइंस में जाते हो तो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। तो हर फील्ड में ना, जब आप ग्रेजुएशन करते हो या जब आप पोस्ट पीजी करते हो तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं। टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल होती है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन होती है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स को देखना स्टार्ट करो, ठीक है। थर्ड इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स आपका टेक्स्ट बुक है। नंबर 1 पे जर्नल है, नंबर 2 पे साइंस मैगजीन है, नंबर 3 पे टेक्स्ट बुक्स है। अब हो सकता है कि ये तीनों ही चीज़ें आपको समझ में ना आए और आपके पास शायद टाइम ही ना हो, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को समझने के लिए थोड़ी आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए, थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, आपको इंटेलेक्चुअली अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं कर पाते ड्यू टू टाइम क्रंच एंड वेरियस फैक्टर्स। तो क्या कर सकते हैं फिर, हम कैसे उठाएं जनरल जो जेन्युइन नॉलेज है, हमें बहुत ईजी लैंग्वेज में चाहिए अगर, तो उस केस में आप ये देखो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है, ठीक है। जैसे आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है तो आप देखो कि न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, या अगर आपको किसी वायरस के बारे में समझना है तो वायरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। वायरोलॉजिस्ट वो होता है जो वायरस को लेकर एक्सपर्ट है। या फिर आपको जियोग्राफी के बारे में समझना है या जियोलॉजी के बारे में समझना है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स से सुनो, ठीक है। जो भी आप किसी को भी सुनते हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो गूगल पर आर्टिकल हो, तो देखो तो सही वो जो आदमी बता रहा है आपको, उसके पास कोई रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ है, कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड है, उसके पास डिग्री है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ऐसी थोड़ा ना आप किसी की भी बात पे बिलीव करोगे, ठीक है। तो फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को ढूंढना है, चाहे यूट्यूब पे ढूंढो, चाहे आर्टिकल्स ढूंढो, चाहे उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाओ, वो देखो कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है नंबर 4 पे कि कैसे हम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। फिर एक तरीका होता है
जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग यूज़ करते हैं वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर्स जो क्रेडिबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, इनके कंपैरिजन में जर्नल्स के, साइंटिफिक मैगजीन्स के कंपैरिजन में काफ़ी डाउन है, काफ़ी लो लेवल पे आता है न्यूज़पेपर। अगर कंपैरिजन करोगे आपका क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन में जर्नल से, टेक्स्ट बुक से या फिर साइंस मैगजीन्स के कंपैरिजन में जो न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वो लो होती है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी मान लो साइंस में कोई रिसर्च हुई, ठीक है, साइंस में अगर कोई रिसर्च होगी तो जो रिसर्च स्टडीज़ में होती है ना, उसको जब वो ट्रांसलेट करते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है और थोड़ा बाइसनेस भी आ जाती है। बाइसनेस मतलब होता है कि आदमी अपना भी कुछ उसमें इंटरप्रिटेशन पर्सनल जोड़ देता है, अपना भी कुछ उसमें ओपिनियन रख देता है, तो उसको बोलते हैं बाइस्ड हो रहा है इंसान। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सब पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक के पास अब उतना टाइम नहीं होता कि हम सब सारे जर्नल्स ही पढ़ें या टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, ठीक है, या फिर हमें बहुत बार एक्सपर्ट्स मिलते नहीं हैं उस फील्ड के, तो उस केस में आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑलवेज टेक, जो भी एडवाइस आप न्यूज़पेपर से ले रहे हो, स्पेशली जब बात आ रही है साइंटिफिक एविडेंस की, तो यू शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ध्यान से उसको लेना, ठीक है। अब कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो अच्छे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में भी क्वालिटी है, सारे न्यूज़पेपर एक जैसे नहीं है। एक न्यूज़पेपर है जो लोकल न्यूज़पेपर है आपका, ऐसी कहीं पे भी कुछ भी छाप रहा है। एक न्यूज़पेपर है जो इंटरनेशनल लेवल पे इनको एक रिकॉग्निशन मिली हुई है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, गार्जियन है, ठीक है, BBC है। तो ये क्या है, ये क्रेडिबल हैं, बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और कुछ क्वालिटी चेक इनके बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के कुछ भी उसमें छाप देगा, ठीक है। बजाय इसके, जैसे अगर आपने किसी भी ऐसी लोकल न्यूज़पेपर, मान लो उसकी एजेंसी भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसी के आर्टिकल शेयर करे जा रहे हो, बहुत सारे आर्टिकल फेक हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर भी कोई फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर इट इज़ अ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, ठीक है, और उसकी क्वालिटी चेक उसका अच्छा हो। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जैसे कुछ न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, द हिंदू वन ऑफ द फाइनेस्ट, ठीक है, उसकी न्यूज़ होगी बहुत फाइनेस्ट होगी। इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, इंडिया टुडे हो गया, प्रिंट हो गया, ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे आप फिर भी आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है ना, एक रिलायबिलिटी फैक्टर है। कंपैरिजन अगर जर्नल से या मैगजीन से करोगे साइंस की तो कंपैरेटिवली डाउन रहेगा, लेकिन अगर सारे न्यूज़पेपर्स भी एक जैसे नहीं है, तो अगर आप इंडिया में फॉलो कर रहे हो तो आप द हिंदू को फॉलो करो। मेरे हिसाब से द हिंदू बेस्ट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है, ठीक है। सेकंड पे मैं बोलूँगा इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, प्रिंट है, इंडिया टुडे है, ये फिर ऐसे ऐसे करके ये इनकी हायरकी बनती है, ठीक है। फाइनली मैं बोलूँगा, जब आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आए या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करता है या कोई फॉरवर्ड करता है, यार ऐसी बिलीव मत किया करो। मेक श्योर कि आप डबल चेक करो उसका रिसोर्स क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में बिलीव करते हो, फिर उसको फॉरवर्ड करते रहते हो, ठीक है, दूसरे, आप खुद तो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हो, दूसरा आदमी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहा है, ठीक है, और फिर ये क्या, एक सर्कल बनता जा रहा है। और मोस्टली क्या होता है, जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बेस्ड। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या होती हैं, ये एक ऐसी थ्योरीज होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, मतलब उसमें ऐसी चटपटी मसालेदार बातें बताई जाएंगी कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको उसको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेटेड हो और मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री आगे जाए, इंडिया अगर आगे जाए, तो हम सबको साइंटिफिकली लिटरेट होना ज़रूरी है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। हम ऐसे ही अगर किसी भी चीज़ से बिलीव करके अपना माइंडसेट लेके चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, जब हम क्रिटिकल थिंकर बनेंगे, जब हम थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड थिंकिंग करेंगे कि साइंटिफिकली कैसे सोचना है, ये हमें आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज ये था ये वीडियो, मैंने एक आपको थोड़ा ब्रीफ आउट किया है कि कैसे आपको हर चीज़ में बिलीव नहीं करना, सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती है। मेक श्योर कि आप डबल चेक करें कि आप जो भी मैसेज पढ़ते हैं उसके पीछे रिसोर्स क्या है, ठीक है, उसके पीछे एविडेंस क्या है, ठीक है, वाई क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, वाई करना स्टार्ट करिए, ठीक है, ये जो अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इससे आप क्रिटिकल थिंकर बनते हैं। इसके बारे में कभी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है, कैसे हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, राइट क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, उनके आंसर्स हमें कहाँ मिलेंगे, ठीक है। गाइस ये था वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि फेक मैसेजेस की वजह से आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम साइंटिफिकली लिटरेट हों, हमें समझ में आए कि कैसे हमें किस पे बिलीव करना और किस पे नहीं बिलीव करना। तो गाइस ये था वीडियो, ये था आज का वीडियो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही और वीडियोज़ आपके साथ लेके आऊँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।